हेलो कैंसर, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 1 से लेकर के 7 जून 2026 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैंसर यानी कि कर्क राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। एंड क्रॉस सर्चर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। टू ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, 4 ऑफ कप्स भी है भाई, द डेविल कार्ड, ओ माय गॉड क्यों, एस ऑफ वॉन्ड्स, द टावर, ये क्या चल रहा है भाई, 5 ऑफ कप्स, क्या खिचड़ी बनी हुई है आपकी लाइफ में भाई, 8 ऑफ सोर्ड, बॉटम ऑफ द डेक इज 9 ऑफ सोर्ड, ओ माय गॉड। सो काफ़ी टेंशन में है अभी। ओके, सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से साइन हैं। यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर मुझे कैप्रिकॉर्न दिखाई दे रहा है, स्कॉर्पियो दिखाई दे रहा है, जेमिनी भी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 9 ऑफ सोर्ड। सो टेंशन चल रही है, बिल्कुल टेंशन चल रही है, बिकॉज़ यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी, थर्ड पार्टी सिचुएशन, मे बी एडिक्शन किसी चीज़ की, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है मुझे। मतलब मल्टीपल चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपका रिलेशनशिप ख़राब होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आप रात भर जागते रहते हैं। और आप ही नहीं, ये पर्सन भी रात भर जागते रहते हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं कैसे चीज़ें सही होंगी। क्योंकि देखिए आपका ये रिलेशनशिप में जो आर्ग्यूमेंट है ना, वो नेवर एंडिंग हो चुका है अब। मतलब ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब आपका एक दूसरे के साथ पंगा ना हो। इवन दो आप बहुत सोचते हैं कि नहीं करेंगे पंगा, तभी भी पंगा हो ही जाता है। सो यहाँ पर देखिए हो क्या रहा है, बेसिकली आप दोनों का ही, सही बात बताऊँ तो वैसे आपका स्पेसिफिकली मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपका मन उठ चुका है। अब आपको लगता है कि जैसे कि लाइक ये पर्सन ना आपकी कोई बात सुनता ही नहीं है, और ना ही आपकी कोई कदर करता है, ना ही आपसे प्यार करता है, क्योंकि पहले जैसा प्यार अब आपको इस पर्सन की आंखों में दिखाई नहीं देता है। और आपको लगता है कि बस अब सब कुछ लगभग ख़त्म हो चुका है, ट्रू लव कहीं खो सा गया है, और बस नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी का ही राज है इस रिलेशनशिप में। सो इसी वजह से आप कहीं ना कहीं वॉक अवे करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे इस रिलेशनशिप से। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, इनके साथ देखिए प्रॉब्लम यही है कि ये चीज़ें ना बहुत हाइड करके रखते हैं अपने अंदर। ओके, अपने इमोशंस आपके सामने खोल करके नहीं रखते हैं। ऊपर से बात करें जब भी आप इनसे प्यार से बात करने की कोशिश करते हैं, प्यार से कोई चीज़ रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तब ये नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी ले आते हैं। और ऊपर से सही बात बताऊं तो यहाँ पर कोई है थर्ड पर्सन जो इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से इनका दिमाग फिरा हुआ है राइट नाउ। ओके, हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। टेम्परेंस कार्ड भी यहाँ पर मौजूद है। हालांकि अभी देखिए कुछ दिनों में चीज़ें ठीक होने लगेंगी, लेकिन ये परमानेंट ठीक होने वाली चीज़ मुझे दिखाई दे नहीं रही है। मतलब ये फिर से होगा, अभी ठीक हो जाएगा, कुछ दिनों के लिए फिर से हो जाएगा ये प्रॉब्लम। तो मतलब ये है कि देखिए इसका परमानेंट सोल्यूशन आपको ढूंढना होगा, और परमानेंट सोल्यूशन मैं अभी आपको बताऊंगा भी, लेकिन वो शायद आपके हाथ में है नहीं। ओके, ये आपके पर्सन के हाथ में, देखते हैं, अभी बाद में बात करते हैं इस बारे में। लेकिन हाँ, टेम्परेंस कार्ड से मैं आपको बताना चाहूँगा आने वाले टाइम में ये चीज़ें फिर से आप दोनों के बीच में हील हो जाएंगी, और फिर से आप दोनों एक दूसरे के साथ रिकनसाइल कर लेंगे। लेकिन ये टेम्परेरी रिकन्सिलिएशन हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। पेज ऑफ वॉन्ड्स है, तो इस हफ्ते ही मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ हद तक आप दोनों के बीच में एक सुलह ऐसी होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि इनकी तरफ से कोई मैसेज आ सकता है आपके पास कि लाइक कम्युनिकेशन करने के लिए एक बार अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि आपको आपका रिप्लाई आएगा कि नहीं, ये देखने के लिए।
और शायद आप रिप्लाई कर देंगे तो चीज़ें फिर से आप दोनों के बीच में चल पड़ेंगी। लेकिन मैंने जैसे बताया ये सब टेम्परेरी होने वाला है, फिर से आप दोनों के बीच में झगड़ा हो सकता है। तो इसको टेम्परेरीली सही करने के लिए भी मैं बताऊंगा क्या होने वाला है। हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं पहला कार्ड है यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स। इसके बारे में बात करेंगे, उससे पहले बात करते हैं इसके बारे में। ये है लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट। अगर आप इसको ऑर्डर करना चाहते हैं तो आपके नाम से एनर्जाइज करके हम आपको भेजेंगे, अगर आप इसको ऑर्डर करते हैं तो। और ये स्पेसिफिकली आपके नाम से एनर्जाइज होगा तो ये आपके लिए स्पेसिफिकली काम करेगा, आपके लाइफ में ट्रू लव को अट्रैक्ट करने के लिए। और अगर आप इसी तरह से मनी अट्रैक्शन ब्रेसलेट भी ऑर्डर करना चाहते हैं तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है, वो भी आपके नाम से एनर्जाइज करेंगे ताकि आपके लाइफ में मनी अट्रैक्ट हो सके। ओके, तो अगर आप इसके बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं कि ये क्यों कैसे काम करता है और कैसे बेटर है और नॉर्मली एनर्जाइज्ड लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट से, तो उसके लिए आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है हमने। इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में वो वीडियो आपको मिल जाएगी, उसके थ्रू आप इजीली देख सकते हैं। और वहाँ पे डिस्काउंट कूपन कोड भी मिलने वाला है इसके लिए, अगर आप इसे वेबसाइट से ऑर्डर करते हैं तो। अगर आप इसको ईमेल से ऑर्डर करते हैं तो आपको ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा, तो ईमेल के थ्रू ऑर्डर कीजिए। मनी अट्रैक्शन ब्रेसलेट को भी उसके थ्रू ही ईमेल के थ्रू ही ऑर्डर कर सकते हैं। बाकी हमने पर्सनल रीडिंग पे भी काफ़ी अच्छा ऑफ़र दिया हुआ है अभी। और अगर आप एक नया सेगमेंट हमने यहाँ पर डाला हुआ है, वो है 1 क्वेश्चन रीडिंग का। लेकिन 1 क्वेश्चन रीडिंग में भी 3 कार्ड स्प्रेड रीडिंग है, वो डिटेल्ड रीडिंग नहीं होती। लेकिन हाँ, अगर आपको क्विक आंसर चाहिए, क्विक रेजोल्यूशन चाहिए किसी चीज़ का, क्विक क्लैरिटी चाहिए आपको, तो आपके लिए बिल्कुल बहुत अच्छा रहेगा वो। 1 क्वेश्चन 100 रुपीज़ में होता है वो, और एक दिन में सिर्फ 4 ही स्लॉट लेता हूँ मैं। ओके, सो उसको ऑर्डर करने के लिए आपको मुझे ईमेल करना पड़ेगा। तो बात करते हैं यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स की। तो देखिए, आपके जो पर्सन है ना, ये अभी मैंने कहा ना कि थर्ड पार्टी से कंट्रोल्ड हैं। ये थर्ड पार्टी मुझे अब ये कुछ हद तक रोमांटिक थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है। ये रोमांटिक थर्ड पार्टी है, आपको लेकर के भी कन्फ्यूजन में है ये पर्सन, और इस थर्ड पार्टी को लेकर के भी कन्फ्यूजन में है। मतलब इनको है कि दोनों के बीच में किसी को चूज़ करना है, लेकिन किसको चूज़ करना है इनको नहीं समझ में आ रहा। ये अभी अपने ऑप्शंस वे कर रहे हैं, और इसी वजह से देखिए आप दोनों के बीच में टॉक्सिसिटी जनरेट हो रही है लगातार। सो देखिए यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल से मैं तो ये कहूँगा, ये पर्सन अभी काफ़ी इम्बैलेंस है और इनको अभी नहीं पता कि ये कर क्या रहे हैं। आपसे भी ये बना के रखना चाहते हैं, उस नए पर्सन से भी बना करके रखना चाहते हैं, मतलब थर्ड पर्सन से बना करके रखना चाहते हैं, क्योंकि इनको नहीं पता कि इनको क्या करना चाहिए। ओके, दे आर नॉट क्लियर। बाकी 4 ऑफ कप्स है, मुझे लगता है कि आप इस पर्सन के इस ऑफ़र को या इनकी तरफ से किसी भी कम्युनिकेशन को रिजेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं इस बीच में, मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि 4 ऑफ कप से मैं देख रहा हूँ ये पर्सन कोशिश ज़रूर करेंगे आपसे बात करने की, लेकिन आप जानते हैं कि वो थर्ड पार्टी अभी भी मौजूद है, और इसी वजह से आप उनके रहते हुए अपने इस पर्सन को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। आपने इस पर्सन को शायद से ऑन द फेस बोल दिया है या फिर बोलने वाले हैं इस हफ्ते, और इनके किसी भी इस तरह के एफ़र्ट को आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ओके, द डेविल कार्ड है, तो देखिए यहाँ पर क्लियरली एक चीज़ तो मैं देख रहा हूँ, ये जो थर्ड पार्टी है ना, इन्होंने बहुत अच्छे से कंट्रोल किया आपके पर्सन को। यानी कि हो सकता है कि इनका फिज़िकल अट्रैक्शन इतना ज़्यादा हो कि वो जैसे चाहें आपके पर्सन को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि मैं यहाँ पे नेगेटिविटी टॉक्सिसिटी ख़त्म होते हुए बिल्कुल भी नहीं देख रहा हूँ। अगर आपको नेगेटिविटी टॉक्सिसिटी ख़त्म करनी है तो मुझे लगता है कि आपको अभी ध्यान देना चाहिए अपने ऊपर। ओके, अपने ऊपर ध्यान देने का मतलब ये है कि आप अपनी पॉजिटिविटी बढ़ाइए और इस पर्सन से थोड़ा भी दूर ही रहिए, क्योंकि इनको कर्मों का फल तभी मिलेगा जब आप इनसे दूर जाएंगे। ओके, और आपके बारे में रियलाइजेशन भी इनको तभी होने वाला है कि ये क्या कर रहे हैं। ओके, और थर्ड पार्टी की असलियत भी तभी सामने आएगी। ओके, बेटर ये होगा कि आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए और अभी इस पर्सन पे ध्यान ना दे करके अपनी ग्रोथ पर आप फोकस हो जाइए। ओके, हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो ये देखिए, ये जो थर्ड पर्सन है ना, मुझे लगता है इनका इलाज भी आपको एक दिन करना पड़ सकता है। ओके, चलिए बात करते हैं अब यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स की। एस ऑफ वॉन्ड्स से मैं ये देख रहा हूँ कि देखिए
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपके पास रिलेशनशिप्स की कमी हो, और हो सकता है आपके इस प्रेजेंट पर्सन से कई ज़्यादा अच्छे ऑफ़र्स आपके पास लोगों के हो, और आपको शायद इस हफ्ते भी कोई ऑफ़र आ सकता है जो आपको काफ़ी अट्रैक्टिव भी नज़र आएगा, और मे भी हो सकता है आप उसको कंसिडर करने की भी सोचें, क्योंकि एनीवे आपका ये जो प्रेजेंट रिलेशनशिप है इसमें अभी आपको कोई भी क्लैरिटी नहीं है कि ये रिलेशनशिप कहाँ तक जाएगा और कब तक चलेगा। यू रियली डोंट नो कि आपको करना क्या है इस बारे में, राइट। सो मुझे लगता है आप इस पर्सन से, जो नया पर्सन है, इससे एक बार मिलने की, क्योंकि ये मिलने के लिए बहुत इंसिस्ट करने वाले हैं, शायद आप इनसे मिलने चले जाएं, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। हालांकि रिलेशनशिप स्टार्ट होता हुआ भी मुझे नहीं दिखाई दे रहा। ये पर्सन हालांकि आपकी लाइफ में ड्रामा क्रिएट करने वाला है, ओके। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कोई तमाशा क्रिएट होने वाला है इस हफ्ते, तो बी केयरफुल। कुछ थर्सडे या फ्राइडे के टाइम में मुझे कुछ प्रॉब्लम दिखाई दे रही है आपके और आपके इस पर्सन के बीच में, ओके। कोई तमाशा क्रिएट कर सकते हैं, कुछ ऐसा जो आपके आसपास के लोगों को या फिर आपके कलीग्स आपको जज कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दैट। मतलब कुछ ऐसा हो सकता है कि आपके बारे में गलत फहमियाँ पैदा करने की कोई कोशिश की जाए इस पर्सन की तरफ से, ओके। या फिर हो सकता है, कहना चाहिए मुझे, उस थर्ड पर्सन की तरफ से ऐसा कुछ होने वाला है, और आपके पर्सन के थ्रू ये काम होने वाला है, ओके। तो यहाँ पर देखिए द टावर एनर्जी से कुछ शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग चीज़ें होने वाली है इस हफ्ते, उसके लिए बी केयरफुल। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए 5 ऑफ कप्स भी है। 5 ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि उसके बाद आप इस पर्सन से सारे रिश्ते नाते तोड़ने वाले हैं। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है 5 ऑफ कप्स से आप इसे हर जगह से ब्लॉक करने वाले हैं, क्योंकि आपने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये पर्सन ऐसा कुछ करने वाले हैं। आपकी इमेज ख़राब करने की कोशिश की जाएगी। 8 ऑफ सोर्ड से मुझे यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट भी दिखाई दे रही है, और आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी अब मैं करूँ तो क्या करूँ इस पर्सन का, राइट। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 8 ऑफ सोर्ड से। लाइक ये पर्सन भी एक्चुअली अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ये एक्चुअली ये खुद नहीं करना चाहते थे, ये किसी और ने इनसे कराया है। वो थर्ड पार्टी, मैंने बता दिया है, वो थर्ड पार्टी एक्चुअली आपके और इनके बीच में जहर घोलने का काम लगातार कर रही है, ताकि आप दोनों पूरी तरह से सेपरेट हो जाए, क्योंकि आपके पर्सन अभी भी आपके बारे में बहुत सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, इसलिए, ओके। सो यहाँ पर मैं आपको ये कहूँगा कि अभी इस पर्सन का इलाज करना बहुत ज़रूरी है, वो जो थर्ड पर्सन है, क्योंकि वो बहुत नेगेटिव एंड टॉक्सिक पर्सन वही हैं आपकी लाइफ में, ओके। लेट्स सी। सेवन ऑफ पेंटिकल्स है। देखिए वेट कीजिए, अभी थोड़ा सा आपको यूनिवर्स कह रहा है कि वेट कीजिए फॉर सम टाइम, क्योंकि अभी देखिए आने वाले टाइम में अपने आप ही बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, और आपकी ये जो फाउंडेशन है दोबारा से खड़ी होएगी, क्योंकि यहाँ पर तो टावर से मुझे लगता है कि इस हफ्ते आपके रिलेशनशिप की फाउंडेशन ही ढह जाएगी, लेकिन अब आने वाले टाइम में ये रीबिल्ड होने वाली है। ये चीज़ यूनिवर्स कह रहा है, जस्ट वेट फॉर सम टाइम, ये थर्ड पार्टी अपने आप ख़त्म हो सकती है। लेट्स सी देखते हैं आपके लिए यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। सरेंडर टू द यूनिवर्स। यूनिवर्स कह रहा है आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ही बोल रहा था आपको कि आप कुछ इस पर्सन को टाइट करो। यूनिवर्स कह रहा है कि तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो यूनिवर्स कह रहा है कि आई विल टेक केयर ऑफ़ इट, डोंट वरी, और बस आप वही कीजिए जो आपकी ज़रूरत है। अभी आपको क्या करना चाहिए वही कीजिए, ओके। मतलब आपको कुछ स्पेशल करने की ज़रूरत नहीं है, किसी से बदला लेने की ज़रूरत नहीं है, या किसी को नीचा दिखाने की ज़रूरत नहीं है, या फिर किसी ने आपका कुछ बुरा किया है तो आपको अपनी तरफ से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है उसके लिए। यूनिवर्स विल टेक केयर ऑफ़ इट, ओके। एंड अब आपको मिल गया होगा वो एंड स्क्रीन, उसको क्लिक कर दीजिए और वो उस रीडिंग पर पहुंच जाइए, उस वीडियो पर पहुंच जाइए, और वहां पर आपको कूपन कोड भी मिलने वाला है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।